हेलो क्लास ट्वेल्थ। आज मैंने बायोलॉजी और मैथ्स किस तरीके से पढ़ना है उस पर एक वीडियो बनाया था, और जिसमें मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि केमिस्ट्री के पेपर हार्ड नहीं था। आप नहीं पढ़े थे इसीलिए आपको हार्ड लग रहा था। तो बहुत सारे बच्चों ने अपने लिमिट से बाहर जाकर रिप्लाईज किए और मुझे सिखाना स्टार्ट कर दिया कि आपको पढ़ाना नहीं आता, ये वो वगैरह वगैरह। मैं समझ सकता हूँ कि अगर वो इतने मैच्योर होते कि वो अपनी असफलताओं को एक्सेप्ट कर पाते, गलतियों को एक्सेप्ट कर पाते, तो वो मेरी जगह होते। वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं, उनका पेपर अच्छा नहीं गया, उनके पास टेंशन है, तो वो रिएक्ट करेंगे और मैं उसको माइंड भी नहीं करता। हाँ, अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि सर साल भर हमारे टीचर्स, चाहे वो स्कूल के हो चाहे कोचिंग के हो, वो हमको टिपिकल सीजी बोर्ड पढ़ाते हैं, इवन एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं टॉपिक को। इवन बहुत सारे टॉपिक्स को ये बोल के निपटा देते हैं या हटा देते हैं कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली नहीं आता है, जबकि वो टॉपिक्स सच में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हमारे टीचर्स हमको इस तरीके से पढ़ाते हैं एकदम ऊपर ऊपर से, तो फिर एग्जाम में अगर ऐसा पेपर आएगा, इतना कंसेप्चुअल पेपर आएगा, तो हम कैसे आंसर कर पाएंगे। हाँ, ये आपका मुद्दा होना चाहिए कि अगर आपको पढ़ाया ही नहीं गया उस लेवल पे, तो ये पेपर देने का क्या मतलब है। मैं ये बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको बस ये बोल रहा था कि हाँ, पेपर जो है उसका पैटर्न चेंज है, लेकिन हमारा काम क्या था, हम एज ए ट्वेल्थ स्टूडेंट हमारा काम क्या था, सिलेबस को पढ़ना। और आने वाले फ्यूचर में आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप जो भी सिलेबस पढ़ें उसको आप गहराई से पढ़ें, ये सोच के ना पढ़ें कि एग्जाम में नंबर में एग्जाम में जो है पिछले साल क्या आया था और इस साल क्या आ सकता है, ये सोच के ना पढ़े। जो सिलेबस है उसको डीप जाके पढ़े। कोई नहीं पढ़ा रहा है तो खुद से पढ़े, मेरा ये कहना था। लेकिन स्टूडेंट्स ने उसका गलत मतलब निकाला। रही बात सीजी बोर्ड के बच्चों, इसने क्या क्या पता है, इसने सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो किया। चुल मची थी इसको, इसको बनना सीबीएसई है, लेकिन इसकी हरकतें जो है ना वो एकदम थर्ड क्लास है। सीबीएसई जब भी कुछ नया करता है ना, 2 महीने 4 महीने पहले सारे स्कूल्स को, सारे वेबसाइट्स में नोटिफिकेशन जारी करता है कि हम कुछ बदलाव कर रहे हैं ताकि बच्चे पैटर्न के साथ ढल सके। लेकिन इसने क्या किया, कुछ भी दे दिया, कुछ भी। ऑल्दो जो बच्चा चैप्टर पढ़ के गया होता, साल भर पढ़ाई करता केमिस्ट्री की रियलिटी में अच्छे से, उससे पेपर बनता। थोड़ा बहुत उसको भी दिक्कत लगता, जैसे हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत लगा, लेकिन फिर भी पेपर उनसे बना। वो इस हाल में तो नहीं होते ना कि बच्चे रो रहे हैं, मर जाएंगे बोलते हैं कि एग्जाम के लिए बताओ। अब आता हूं मैं सीजी बोर्ड की इस नौटंकी पे, इस नौटंकी को देखते चलिए। अब सीजी बोर्ड की नौटंकी, मैंने कहा आपकी कोई गलती नहीं है। अरे आपको आपको बता ही नहीं गया। 3 साल से मैं थक चुका हूं अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को ये बोलते हुए कि बेटा सीजी बोर्ड को फॉलो मत करो, चैप्टर जो दिया है ना उसमें नेशनल सिलेबस को फॉलो करो। सीजी बोर्ड में जो भी लोग हैं उनको आपके करियर से कोई लेना देना नहीं है। होता ना बेटा तो हर चीज डिसिप्लिन में होती, हर चीज सीरियसली होती। समझ रहे हो बात को। तो मैं आपके लिए कह रहा हूं कि बेटा एग्जाम आपका था, खराब एग्जाम आपका हुआ, किसको ब्लेम करोगे बताओ, मुझे ब्लेम करोगे, किसको। कुछ हो जाएगा, पेपर सही हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा, क्या कोई बोनस नंबर आपको देगा, कोई कुछ नहीं करने वाला बेटा आपके लिए। पेपर हार्ड था, आपका पेपर खराब हुआ, तो सीख ये लेनी है कि हमें पैटर्न को तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ हमें चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर टॉपिक पता होना चाहिए। मतलब हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मजाक नहीं है चीजें करना, साइंस पढ़ना। अब बात करते हैं सीजी का जो नौटंकी था। इधर देखो, नहीं तो चलना है तो बताओ, यही है माध्यमिक शिक्षा मंडल, मेरे घर से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर, देते हैं धरना वहां पे। चलना है तो बताओ, चलते हैं। कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन सेटे की बात कर रहा हूं, रासायनिक अधिशोधन को परिभाषित कीजिए। अधिशोषण, एड्जॉर्प्शन, ठीक है, आ जाएगा, नॉर्मल है। निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिक की संरचना लिखिए, ये भी नॉर्मल है, आईयूपीएसी नाम तो सीजी में देता है। ओके, अब देखिए, दिए गए यौगिकों को उनकी बढ़ती अम्लीय शक्ति के क्रम में लिखिए। मैं बताऊं बच्चों, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये गलती से कोई टीचर आपको पढ़ा देगा क्या, कि आप ना एसिडिटी का रिएक्टिविटी, बेसिसिटी का रिएक्टिविटी सीरीज याद करो। इवन तो टीचर्स आपको ये चीज रटने के लिए कह देता है,
आप कितना रटोगे। अब इसमें दिया फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये है ना, इसका आपको बोला गया है कि इसका क्या बताओ, एसिडिटी। अरे आपको पता है प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई प्रभाव क्या होता है? आपको पता है CH3 प्लस कार्बोकैटाइन क्या होता है? आपको पता है कि ज्यादा एसिडिक कौन होता है? जो आसानी से H+ डोनेट कर दे ज्यादा एसिडिक है, जो आसानी से H+ डोनेट ना करे वो कम एसिडिक है। H+ डोनेट करना जो है प्लस साइड इफेक्ट पर निर्भर करता है। पता है आपको? पढ़े हो इतना डीप में? नहीं पढ़े हो ना, कैसे आंसर करोगे? रट के जाओगे तभी तो आंसर कर पाओगे ना, दिमाग लगा तो, क्योंकि तो आंसर होगा नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन CBSE में आते हैं, क्यों? क्योंकि CBSE वालों को पढ़ाया जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, प्लस आई इफेक्ट पढ़ाया जाता है बच्चों उनको। मैं पर्सनल लेवल पे अपने इंस्टीट्यूट में दोनों को बराबरी देता हूं। मैं जबरदस्ती बोलता हूं बच्चों को, CG वालों को, कि आप CBSE पढ़ो। मेरे यहाँ इवन पता है क्या होता है, बच्चे इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि ये बोलकर मेरे मुंह के सामने या फिर अपने दोस्तों को बोलकर कि सर बहुत सारे फालतू टॉपिक पढ़ाते हैं, मतलब जो टॉपिक CG में नहीं आता लेकिन बुक में है, अगर मैं वो पढ़ा देता हूँ तो बच्चे मेरे कोचिंग से निकल जाते हैं। खुलेआम बोल रहा हूँ ये चीज, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फेंक नहीं रहा हूँ, ऐसा ही होता है। तो किसकी गलती है बताओ? कहीं बच्चों की गलती नहीं है इसमें? क्यों मैं उनको पढ़ा रहा हूँ CBSE तो वो कोचिंग छोड़ के निकल जाते हैं? क्यों वो कहते हैं कि नहीं मेरे स्कूल में तो बस यही आएगा 4 टॉपिक, अब बाकी के 4 मत पढ़ाओ क्योंकि मेरे स्कूल में नहीं आता है? क्यों वो ये नहीं कहते कि नहीं सर आप पूरा चैप्टर पढ़ाओ, जितने टॉपिक है उसमें घुस के पढ़ाओ, टॉपिक दिया है मतलब पढ़ना है? नहीं बोलते ना बच्चा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, समझे? अब ये क्वेश्चन देखो दे दिया था, अब देखो, अब चलो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, एमाइलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर, ये फिर भी ठीक है, नॉर्मल है। ये एसिटाल्डिहाइड इज अ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन, ओनली नेम द प्रोडक्ट व्हेन इट रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। अरे टॉलिन, टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, नाम तो सुना होगा। अब सीधा अगर ये पूछ देता कि व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन तो आप आंसर दे पाते, इसने घुमा दिया। CBSE पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, समझ रहे हो बात को? नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात होशियारी मार रहा है, क्योंकि कुछ तो सोचना नहीं है बच्चों के बारे में। अरे ये क्वेश्चन कौन पढ़ा रहा है स्कूल में, कौन पढ़ा रहा है कोचिंग में? उनको ऐसे घुमा के, बेटा हमको तो ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे पकड़ो कान, ऐसे तो सिखाया नहीं जाता हमको। हाँ, जब आप योद्धा को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हो तो आप उसको हर तरह का डिफेंस सिखाओगे ना, अटैक सिखाओगे ना, हाँ या ना? कि भैया ये हो तो ऐसे डिफेंस करना, ये हो तो ऐसे अटैक करना, ऐसा हो तो ऐसा डिफेंस करना। नहीं, आप तो सिर्फ एक मेथड सिखाते हो डिफेंस और अटैक का, और क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी और मेथड पे। वही तो बोल रहा हूं ना मैं। अब यहाँ पे देखो, नहीं हो सकता ना, दे देगा बच्चा आंसर, दे सकता है भैया। मैंने क्या कहा, फेलिंग सॉल्यूशन बोलता आपको, व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलियन क्या, आप आंसर दे देते, लेकिन घुमा के ऐसे पूछ दिया, मतलब वही है। बट क्या है ना, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो तो आपको लगता है बहुत हार्ड है। इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है? नहीं, आपकी गलती नहीं है। इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती है टीचर्स की, स्कूल की, कोचिंग की। तो उसे जबरदस्ती पढ़ाना चाहिए कि भैया आप सब पढ़ के जाओ। अब देखो ये फिर भी इजी क्वेश्चन था, RCONS2 Br2 NaOH, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये आपको पता ही होगा। अब ये नेम रिएक्शन है बेटा, कल क्लास में करवाया था, बट आपको नहीं याद आएगा ये नेम रिएक्शन कौन सा है। बट मैंने करवाया आपको ये नेम रिएक्शन, लेकिन आपको यहाँ पे याद आएगा नहीं। कुछ अमाइड था, ब्रोमामाइड, कुछ याद होगा आपको। मैंने कहा था OH रहता है ना, उस पर Na लेते हैं, फिर Br2 लेते हैं, फिर NaOH लेते हैं, बट ये याद नहीं आएगा ना। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 20% द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, कितने परसेंट स्कूल में, कितने परसेंट कोचिंग में करवाया जाता है ये क्वेश्चन? कितने परसेंट बताओ? 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या है इसका मतलब? कि 100 ml विलियन में 20 ml विले है, ये मतलब होता है बेटा इसका। कितने कोचिंग में, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है आपको? 20%। CG वर्ड बात कर रहा हूँ, CG में तो नॉर्मल चीज है ये। 20% मास बट्टे मास, मतलब द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान। इसका मतलब पता है क्या होता है? 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम विले है, मतलब 80 ग्राम क्या है? विलायक है। मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम सोल्यूट है। ये ऐसे पता लगाया जाता है, इसका मतलब ये होता है 20%। घन तो दिया था, मतलब डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा आप नहीं बनाए वैसे क्वेश्चन, हमने बनवाया है, आपको नोट्स दिया गया था ना, उसमें क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ऐसे, बट आपने तो नहीं बनाया है ना।
और आपको सपना थोड़ी ना आएगा कि मुझे ये बनाना है, क्योंकि पैटर्न तो ये है ही नहीं। पैटर्न में तो बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं मोलारिटी के, मोलालता के। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियात्मक की सांद्रता। अरे कौन कौन सीजी वाले देख रहे हैं मुझे टीचर्स? सरकारी स्कूल वाले टीचर्स मुझे देख रहे हैं ना सीजी। प्राइवेट की तो मैं बात भी नहीं करूंगा, बेचारे 3000 5000 पे काम करते हैं, उनसे तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो ये क्वेश्चन सॉल्व करें 3000 5000 रुपए में। लेकिन ये जो सीजी बोर्ड के सरकारी टीचर्स हैं, कितने क्वेश्चंस करवाए हो? आत्मानंद, कोई भी नंद, कितने कितने क्वेश्चंस करवाए हो? ये इसमें ऐसे क्वेश्चंस कितने करवाए स्कूल में बच्चों को? छूने दियो ऐसे क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चन नहीं है ये 2 मिनट में टेबल बन के क्वेश्चन कंपेयर होता है। लेकिन आपसे नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि आपने बनाया ही नहीं है। और आपने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपको बनवाया नहीं गया है। इतना बोलने आऊंगा मैं, इतना सारा चीज से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? कमेंट में आके कुछ भी भर दे रहे हो। मीठी मीठी बातें करो तो ठीक है सर, और रियलिटी बातें कर रहे तो सर कुछ भी बक दे रहे हैं। कोई बच्चा कमेंट किया था, सर आपका तो सीबीएसई वाला कोई देखेगा भी नहीं, आपसे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं सीबीएसई में। बेटा अगर अच्छे टीचर होते ना सीबीएसई में तो आप मेरे चैनल पर कमेंट नहीं कर रहे होते। टीचर सब अच्छे होते हैं, ठीक है? नियत का फर्क होता है, और यहाँ नियत क्लियर है, ऑनेस्ट है, समझ रहे हो? और जब कोई टीचर सिर ठोक के बोलता है ना कि उसको अपने नॉलेज पे घमंड है, घमंड इन द सेंस क्या? नॉलेज कभी खत्म नहीं होता। मैं जिंदगी भर पढ़ा दूंगा फिजिक्स मैथ्स, तो भी मैं उसमें कह नहीं पाऊंगा कि मैं इतना माहिर हूं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये रेगुलर लर्निंग की चीज है। हम आज भी डेली 4-5 घंटे पढ़ते हैं खुद, जबकि हमें सिर्फ पढ़ाना है एक पर्टिकुलर सिलेबस को। हद करते हो यार। ये क्वेश्चन कैसे बना लोगे तुम लोग यार? तुम लोग बना नहीं सकते इस क्वेश्चन को। मजाक नहीं कर रहा हूं। 1 लाख 2 लाख बच्चे में से कोई एक बच्चा होगा जो जेईई नीट की तैयारी कर रहा होगा ना, या सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, वो बनाएगा क्वेश्चन को। हमारे यहाँ के बच्चे बनाए इस क्वेश्चन को, बनवाया हूं मैं उनसे टेबल बना के ऐसे क्वेश्चंस। तुम लोग बना लोगे? गलती है नहीं तुम्हारी, नहीं है ना। पीवीसी नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चंस थे, लेकिन बहुत सारे हार्ड। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, सब परीक्षा में दिया हुआ है, पीडीएफ में दिया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, प्रोटीन किसे कहते हैं? दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? ये जीके क्वेश्चन नहीं है क्या? ये हार्ड चीज था, हार्ड है। सब कुछ हार्ड नहीं है ना बेटा, लेकिन पैटर्न चेंज है पेपर का। पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज है, सीबीएसई पैटर्न है पेपर का। इस पैटर्न में आपको आदत नहीं है, ये बोलिए। बट आपके साथ नाइंसाफी हुई है बेटा, क्या करूं बताओ मैं? मेरे चिल्लाने से वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ठीक। जो बैठे हैं ना पावर में, जो बैठे हुए हैं ना, जो जो एक एग्जाम लिख देते हैं और ये शिक्षा मंडल में आके भर्ती हो जाते हैं, इनका बुद्धि ना घुटने से नीचे होते हुए निकल चुका है। नहीं है इनके पास बुद्धि कि ये रिवॉल्यूशन लाए एजुकेशन में। सिर्फ अंग्रेजी मीडियम स्कूल कर देने से कुछ नहीं होता है, टाइम पास कर देने से कुछ नहीं होता है। वहाँ जो टीचर आज भी आत्मानंद स्कूल जो है ना, उसमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वो दूसरों के यूट्यूब लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं टीवी पे और या एलईडी पैनल पे, और खुद पढ़ाते रहते हैं। बहुत कम स्कूल के टीचर्स ही होंगे आत्मानंद के जो डेडिकेटेड होकर आप पर्सनली बच्चों को बहुत ज्यादा फोकस करते होंगे, वरना वहां पे नौटंकी चल रहा है। अंग्रेजी मीडियम कर दिया स्कूल को। अरे क्वालिटी कौन लाएगा? टीचर्स ट्रेनिंग कौन देगा? टीचर को खुद नहीं पता है क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं यार, लेकिन रियलिटी है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे पता है पेपर खराब गया है बच्चा आप लोगों का, ये सब कैसे बनाओगे क्वेश्चंस आप लोग? आप लोग के पैटर्न में नहीं है, मुझे भी ये चीज पता है। बट पेपर सब खराब था क्या? नहीं। पेपर 70 नंबर का अगर है तो 40 नंबर तो लाने लायक है ना, 30 नंबर नहीं बना। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। मुझे कमेंट कर दोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं कमेंट डिलीट मार दूंगा। क्यों रिप्लाई करूंगा मैं? इतना टाइम है क्या मेरे पास? बट क्या होता है ना, आजकल हवन करते हुए हाथ जलता है, इसीलिए मैं ज्ञान नहीं देता हूं फालतू का, और अभी दे रहा हूं। आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, ठीक है बेटा, जिंदगी है, हो गया। कुछ चीजें सीखनी पड़ती है, आपने बहुत बड़ी सीख ले ली होगी। तो कुछ नंबर के ना आने से अगर आपको जिंदगी की सीख मिली है कि अगर मैं कोई भी कोर्स पढ़ रहा हूं तो मैं इससे पास होने के लिए ना पढूं, मैं अच्छे से उसको पढूं, डीप जाऊं उसके, ताकि ज्ञान का मैं यूज कर पाऊं, ये सीख आपको मिली।
मैक्सिमम बच्चे पास होंगे, कुछ बच्चे जो नहीं लिख के आएंगे वो पास नहीं होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटा जो साल भर नहीं पढ़े होंगे और लास्ट के 4 दिन 5 दिन 10 दिन में सोचे होंगे कि मैं पढ़ के तीर मार लूँगा। तो बेटा अगर ऐसे बच्चे आप हैं और आप फेल हो भी जाते हैं, तब भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि भगवान ने आपको एक और मौका दिया है कि बेटा फोकट में पास मत हो जा 12वीं, सच में कुछ पढ़ के पास हो, ताकि दुनिया के कंपटीशन का तू सामना कर सके, और कल को रोजी रोटी जब कमाने जाए ना तो तू अपने नॉलेज से जो है ना स्टेबल रह सके। समझ रहे हो बात को? अब बाकी जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, मेहनती बच्चे हैं, लेकिन मिसगाइड हो गए, उनको कभी ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, और उनके कम नंबर आ रहे हैं, तो बेटा मायूस नहीं होना है। ज़िंदगी कुछ ना कुछ लेके जाती तो कुछ ना कुछ वापस देती है। एक अच्छा फ्यूचर आपके सामने है, बस आप हौसला बना के रखिए, बहुत अच्छा होगा आपके साथ। जो मैथ्स वाले होंगे और JEE देना चाहते होंगे, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन NIT और IIT में एडमिशन्स के लिए, बेटा उनको 75% तो कंपलसरी है। अगर उनका 75 नहीं आ रहा है, उनका सपना है JEE क्वालिफाई करने का, तो JEE में सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलता है। नीट वालों को ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, लेकिन JEE में अटेम्प्ट 2 मिलते हैं, एक 12वीं में और एक 12वीं के जस्ट 1 साल बाद। तो जो समझदार बच्चे होते हैं वो 11वीं से इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि 12वीं के साथ ही JEE निकाल लेते हैं, या कुछ कमी पड़ गई तो 1 साल ड्रॉप लेके निकाल ही लेते हैं। लेकिन जो बच्चे एकदम ढेले टाइप में होते हैं, ढेले मत बोल दो, गलत वर्ड होगा, या एकदम एकदम अपने दुनिया में बस खोए रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है करियर का, वो क्या करते हैं, वो 12वीं के बाद 1 साल ड्रॉप लेते हैं और उस 1 साल में सिलेबस को समझने में साल बिता देते हैं, और उनका जो है दोनों अटेम्प्ट बर्बाद हो जाता है। तो JEE वालों के पास अगर कोई JEE सीरियसली देना चाहता है, 75 नहीं है तो श्रेणी सुधार कर लेना आप अपना बेटा, 1 साल आपको फिर से पढ़ना होगा और आप फिर से एग्ज़ाम दे देना, अगर आपको सच में JEE करना है और आपको IIT NIT से पढ़ना है तो। वरना नहीं पढ़ना है बेटा, तो अगर आप फर्स्ट डिवीज़न भी आ रहे हो, सेकंड डिवीज़न भी आ रहे हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मत देना अपना 1 साल अपने 12वीं को दोबारा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके मैथ्स और आपके बायोलॉजी के लिए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अगर कुछ बोनस मिलेगा तो बधाई रहे आपको, लेकिन ऐसा पेपर सच में CG को नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि और अगर बनाना चाहिए था तो पहले नोटिफिकेशन देना चाहिए था, ताकि बच्चे प्रिपेयर हो जाए कि पेपर आसान नहीं आएगा, और जो बच्चे लास्ट के 10 दिन में पढ़ना स्टार्ट किए थे वो नोटिफिकेशन आने के बाद पहले 1 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट करते तो उनकी स्थिति अच्छी रहती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।